हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि क्रेज एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। इससे पहले भी फ्रेंड्स जो है मैं 3 से 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और यहाँ पे जो है मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो भी मनोवैज्ञानिक हैं इनका सबका जो है मैंने जो है नोट्स बना रखे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये मनोवैज्ञानिक हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन हमारे सीटेट में हो या स्टेट टेट, किसी भी स्टेट का अगर हम एग्जाम देते हैं तो सभी जगह ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम सीटेट की बात करें तो सीटेट में यहाँ पे जो है ज़्यादा डीपली यानी ज़्यादा इनसे एकदम बेसिक नहीं पूछा जाता है, जो मेन मेन चीज़ें वही पूछी जाती हैं। लेकिन अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में इनसे जो है इनसे रिलेटेड जो है बेसिक चीज़ें भी पूछी जाती हैं। तो ये सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, तो आप जो है इन्हें देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। तो ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? एक मनोवैज्ञानिक थे और ये थे अमेरिका से। अब इन्होंने जो सिद्धांत दिया, इन्होंने सिद्धांत दिया था नैतिकता का सिद्धांत। क्या दिया था? नैतिकता का या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। अब इन्होंने जो है सबसे पहले नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया था 1969 में। उसके बाद 1981 और 1984 में जो है अपने विचारों में संशोधन का कार्य किया था। इन्होंने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत जो है पियाजे का सिद्धांत का संशोधन रूप था, यानी जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है वो पियाजे का सिद्धांत का संशोधित रूप है। इनका कहना था, इन्होंने जो है कहा कोहलबर्ग के अनुसार कि जो छात्र होते हैं इनका जो नैतिकता का विकास होता है वो जन्मजात नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जन्मजात नहीं होता है। और इनका जो विकास होता है वो समाज के द्वारा होता है। इन्होंने अपने जो सिद्धांत दिए, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग ने, इन्होंने सिद्धांत दिए थे 3 अवस्थाएं दी थी और 3 अवस्थाओं को इन्होंने जो है हर अवस्था को 2-2 भागों में बांटा था। सबसे पहले पूर्व परंपरागत स्तर 3 से 8 वर्ष, फिर है परंपरागत स्तर 8 से 13 वर्ष और उसके बाद है पश्चिम परंपरागत स्तर 13 वर्ष से अधिक। इनके बारे में जो है हम डिफाइंस देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले नैतिकता यानी मोरालिटी, यह वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता में अनैतिकता को जानता है। यहाँ पे जो इन्होंने नैतिकता और अनैतिकता का सिद्धांत दिया है, तो इन्होंने जो है अपनी एक कहानी यानी एक कहानी पे दिया है। अब ये कहानी हम थोड़ा जो है हिंज की कहानी है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। आप लोग जो है आपने सुनी भी होगी वैसे, कि जो यूरोप में एक महिला थी, उसकी जो है वो जो थी बहुत ही क्रिटिकल स्थिति में थी, यानी उसे हम कह सकते हैं कि मौत के कगार पे थी। और डॉक्टरों ने कहा कि उसे जो है एक दवाई है जिसे उसकी जान बच सकती है, और वो एक तरह का क्या था? रेडियम था, जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने उसी दौरान की थी। अब जो दवाई बनाने का खर्चा था वो बहुत ही अधिक था, जो दवाई बनाने का खर्चा था वो बहुत ही अधिक था, और दवाई वाला बनाने के खर्चे से 10 गुना ज्यादा पैसा ले रहा था। अब 10 गुना जब ज्यादा पैसा ले रहा था, तो उस औरत का जो इलाज करने के लिए उसका पति जो है हिंज था, उसके पास जो है पैसे कम थे। अब उसके पास पैसे कम थे तो वो क्या चाहता था? उस दवा भाई किसी भी तरह से जो है वो दवाई देना चाहता था। वो सबके पास गया होगा, तो सबके पास गया होगा तो जो है किसी ने या तो दिए होंगे या फिर नहीं दिए होंगे, ये दो ही बातें हो सकती हैं। और अगर दिए भी होंगे तो वो दवाई के लिए वहां पे पैसे पूरे नहीं हो पाए। अब वहां पे पैसे पूरे नहीं हो पाए तो उधार यानी उसने कहा कि आप जो है मेरे पास अभी तो इतने ही रुपए हैं और आप इन रुपयों से मुझे क्या दे दो? आधे रुपयों से मुझे दवाई दे दो। अब जो डॉक्टर था उसने दवाई देने से क्या कर दिया? मना कर दिया कि भाई मैं इतने कम दामों में इस दवाई को नहीं दे सकता हूं। तो उसने क्या किया कि फिर भी जो है उसने जो भी पैसे उससे थे उसने कहा कि भाई आधे दाम में दे दो। तो उसने दवाई वाले जो पत्नी यानी जो उसने की पत्नी थी उसने कहा कि भाई मेरी पत्नी जो है मरने की स्थिति में है और तुम मुझे क्या दे दो? ये दवाई दे दो। तो वह उसके बाकी पैसे बाद में देगा।
फिर भी जो दवाई वाला था उसने क्या कर दिया, मना कर दिया कि मैं इतनी कम उसमें ये दवाई नहीं बेच सकता हूँ, नहीं तो मेरी जो है मार्केट में रेपुटेशन खराब हो जाएगी, या तो फिर मेरी इतनी साल भर की मेहनत जो है बर्बाद चली जाएगी। या फिर इस तरह से जो है कोई भी अगर इतनी मेहनत करेगा तो नेक्स्ट टाइम से वो क्या नहीं करेगा, फिर इस तरह से का अगर उसका जो है बाजार में अगर वो कम दामों में बिकने लग गई तो फिर उसका जो रेपुटेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जो हिंज है वो मजबूत जो है वो क्या करता है, उस दवाई को चोरी करके ले आता है। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या उसने हिंज ने सही किया, क्या उसने, यानी यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं नैतिक दुविधा यानी मोरल डिलेमा। तो सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति में नैतिक दुविधा कहलाती है। यानी आपने भी कभी देखा होगा कि कोई चीज हमारे पास होती है या किसी चीज के बारे में हमें सोचना होता है कि ये सही है या गलत है, तो उस चीज के बारे में हम जो भी कहीं पर भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि ये चीज क्या है, सही है या गलत है। तो हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। यहाँ पे दो बातें थी हिंज के सामने कि अगर वो चोरी करता है तो उसको पुलिस पकड़ेगी और अगर नहीं करता है तो उसकी जो है बीवी मर जाएगी। उसके बाद जो है नैतिक तर्कणा। तो नैतिक तर्कणा क्या है कि मोरल रीजनिंग। तो सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहते हैं। अब यहाँ पे जो है हिंज ने सोचा होगा कि अगर मैं क्या करता हूँ, अपनी बीवी को दवाई दे देता हूँ तो मुझे क्या है, चाहे पुलिस पकड़ के लेके चली जाए लेकिन मेरी जो पत्नी है वो क्या हो जाए, सही हो जाएगी। तो इसने यहाँ पे जो है हिंज ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे डिसीजन लिया और उसने क्या कर दी, तो वहां पे दवाई की चोरी कर दी। तो यहाँ पे जो है सही और गलत में किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना। कोहलबर्ग का सिद्धांत है, उसने आलोचना की, इनके सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलगिल ने की थी। यानी जो कोहलबर्ग का सिद्धांत था, तो इनका जो सिद्धांत था, इनके सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलगिल ने की थी। उन्हें तर्क दिया कि कोहलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी। यानी उन्होंने कहा, जो कैरोल गिलगिल थे, इन्होंने कहा कि कोहलबर्ग आपने जो है अपने जो भी सिद्धांत दिए, अपने जो भी एक्सपेरिमेंट दिए, उनमें आपने महिलाओं को कम प्राथमिकता दी। इन्होंने तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय जस्टिस है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार देखभाल केयर है। यानी इन्होंने कहा कि जो पुरुष होते हैं वो नैतिकता के आधार पर सोचते हैं, यानी जस्टिस के, अन्याय के आधार पर सोचते हैं, और महिलाएं क्या होते हैं, यानी एक केयर पर्सपेक्टिव से देखती हैं। मेल एंड फीमेल की जो मॉरल रीजनिंग में कल्चरल के डिफरेंस को इन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी। अब कोहलबर्ग का जो नैतिकता है, नैतिकता का सिद्धांत है, इसके 3 लेवल हैं। कौन कौन से, इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज 4 से 10 वर्ष। इस अवस्था में जो नैतिकता है वो शून्य होती है, यानी बच्चों को इसके बारे में, सही या गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्कणा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। अब इस अवस्था के जो है 2 स्तर हैं। सबसे पहले दंड एवं आज्ञा का पालन या पालन उन्मुखता, पनिशमेंट ऑबिडेंस। इसमें जो बच्चे होते हैं उनकी नैतिकता और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। दूसरा यहाँ पे साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता, इंस्ट्रूमेंट रिलेटिव्स इंडिविजुअलिज्म। इस अवस्था को जो है जैसे को तैसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा वह खुद भी करेगा। अगर उसने उस पे उसका बैग फाड़ दिया तो वो भी क्या करेगा, उसका बैग फाड़ेगा। दूसरा सिद्धांत दिया कोहलबर्ग ने, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, कन्वेंशनल स्टेज 10 से 13 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा जो है दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय करता है। अब इस अवस्था के भी जो है 2 स्तर होते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की उन्मुखता, गुड बॉय या गुड गर्ल। इस दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित, यानी अंश अप्रूव्ड करता है, और इसको हम गोल्डन रूल का विचार भी इस अवस्था में आता है। यानी यहाँ पे जो है हर जो है बच्चा, लड़का हो लड़की हो,
यहाँ पे जो है हर कोई अपने आप को सही या अपने आप को जो है यहाँ पे अच्छा लड़का और अच्छा लड़की चाहता है कि जहां पे भी मेरी हो तो मेरी यहाँ पे क्या हो, तारीफ हो। कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। अब उसके बाद है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज 13 वर्ष से ऊपर। इसमें डिसीजन खुद से लिया जाता है, ना कि समाज के जरिए क्या सही है और क्या गलत। इसको भी है जो दो भागों में बांटा गया है, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें जो किशोर यह मानते हैं कि नियम जो है लोगों की भलाई के लिए बने हैं, नियम लोगों के लिए बने हैं, अगर किसी नियम के नुकसान होता है, किसी नियम से नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए नहीं, दूसरे के फायदे के लिए अपनी जान भी यहाँ पे खेल सकता है। तो यहाँ पे जो है हमने लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत देखा। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे ये सभी मैं यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको थोड़ा भी ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।